पोडेंस्ट्रा क्या है? ये एक छोटा सा इलाका है जो 90 की दहाई के आगाज में मालिट वबा से अलग हुआ। आलमी बरादरी इस इलाके को अब भी मालिट वबा का हिस्सा समझती है, जबकि खुद मालिट वबा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रखती। और 92 में यहाँ एक जंग भी हुई थी जिसमें हजारों लोग मुतासिर हुए। तब से यहाँ रूसी फौजी मौजूद है। ये सब पोडेंस्ट्रा का मवाजना साबिक सोवियत यूनियन के दीगर गर्म मकामात से करने पर मजबूर करता है, डॉनबास, कराबाग, अबाखजा और जुनूबी ओसेटिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पोडेंस्ट्रा इतनी सादा नहीं है। मुझे यूरोप बहुत पसंद है, हाँ यानी, और उनकी सकाफत भी बहुत पसंद है। इस किस्त में हम पोडेंस्ट्रा में कीमतों के बारे में जानेंगे। सस्ता गैस सस्ती है। गैर मुल्की यहाँ क्यों आते हैं? हम सोवियत यूनियन को देखना चाहते हैं और सोवियत वर्षे की कैसे महफूज है। लीनिन की बड़ी यादगार तर्रासपूल के मरकज में वाक़े है और इस अलिफाज के पास सर ही बड़ा है। सोवियती कैंटीन में दोपहर का खाना खाने के बाद मैं इन मिसाइलों को देखने जा रहा हूँ जिन्हें प्रेस में गंदे जौहरी बमों के तौर पर जिक्र किया गया था। गाड़ी को गोली लगी, माल बरदार जिस्म में और जमीन में चली गई। हम उन कानों में भी जाएंगे जहाँ ये बम छुपाए गए थे और फिर इन जगहों पर नजर डालेंगे जहाँ वाकई लड़ाइयाँ हुई थीं। हम ये यकीनी बनाएंगे कि पोडेंस्ट्रा में मालिट वबा की करेंसी कबूल नहीं की जाती। हम मालिट वबा के नाम वाले एक दुकान में भी जाएंगे और एक वक्त के बेहतरीन सोवियत यूनियन के पार्कों में से एक में भी रुकेंगे। हम मकामी क्लबों में थोड़ी देर गुजारेंगे। तर्रासपूल के शेरफ के खेल पर जाएंगे जिसने हाल ही में रियल मैड्रिड को शिकस्त दी और शहर के साहिल पर पुलिस के घेरे में फंस जाएंगे। इन झाड़ियों से पुलिस वाले अंदर घुस आए। आज हम ये जानेंगे कि एक औसत पोडेंस्ट्रा के शहरी के पास कितनी शहरत हैं और लोग पोडेंस्ट्रा से मालिट वबा क्यों जाते हैं। हम पूछेंगे कि उन्हें किशिनाओ में सिर्फ रूसी जबान जानकर कैसा लगता है और उन्हें मालिट वबा के दारुल हुकूमत में क्या चीज हैरान करती है। मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पारा पापा नल को सब्सक्राइब करना भूल। चिल्लू थली। जबकि मालिट वबा ने पहले यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का अज़्म किया था, गैर तस्लीम शदा PMR की क़यादत रूस के इंज़माम पर तवज्जो मरकूज कर रही है और रूसी झंडे को अपने दूसरे कौमी झंडे के तौर पर मंजूर कर लिया है। इस इलाके की मशरूत सरहद डंस्टर के साथ गुजरती है। तर्रासपूल की हुकूमत को बाएं किनारे पर कंट्रोल हासिल है, जबकि सरकारी किशिनाओ दाएं किनारे पर है। हम से बाएं जानिब देखते हैं क्योंकि डंस्टर जुनूब की तरफ बहता है, नक्शे के नीचे। पोडेंस्ट्रा डंस्टर के बाएं किनारे पर है, जबकि मालिट वबा का बाकी हिस्सा और उसका दारुल हुकूमत किशिनाओ दाएं किनारे पर है। मैं ऐसा कहूँगा इसलिए याद रखें। अहम है कि सरहद डंस्टर के साथ नहीं गुजरती और दोनों फरीकैन के दरमियान तनाज़ा है। दूसरी तरफ कुछ इलाके हैं। यहाँ डुबोसर का इलाका है। यहाँ कई गांव किशिनाओ के तहत है और बाकी मालिट वबा से जुड़े हुए हैं। ये एक छोटे से फेरी रास्ते के बारे में है। और यहाँ इसके बरक्स है। शहर बेंडर दाएं किनारे पर वाक़े है, लेकिन ये पोडेंस्ट्रा के कंट्रोल में है और शहर का एक हिस्सा तो बिल्कुल मालिट वबा के कंट्रोल वाले इलाके के अंदर एक इनक्लेव है। बेंडर से शुमाली माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए पहले पोडेंस्ट्रा से निकलना पड़ता है और मालिट वबा के गांव वर्नियत्सा से गुजरना पड़ता है। इस मोलक हैसियत ने शहर के इस इलाके में जिंदगी को तकरीबन रोक दिया है। बड़ी सनती जोन वीरान है और जगहों पर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है और घर मुकम्मल तौर पर नहीं, खाली हो चुके हैं। ये दुकान लगता है कि 20 साल से बंद है और ये इमारत पोडेंस्ट्रा की सरहद पर है। इसे भी मुकम्मल करने वाला कोई नहीं है। दर हकीकत डंस्टर के किनारे पर वाक़े होने की वजह से बेंडरों में सबसे सख्त लड़ाइयाँ हुई। इस पिल को डंस्टर के ऊपर याद रखें और इस आर्क को पिल के दूसरी तरफ। ये अब मेरी गाड़ी की खिड़की से ऐसे नजर आते हैं। तब से यहाँ कोई गोली नहीं चली और 30 सालों में एक पूरी नस्ल पैदा हो गई है जो जन्म में ही देखी, जबकि चेक पोस्टों के साथ वो काफी अरसे से आदी हो चुके। अब पिल्लों को पोडेंस्ट्रा और रूस के रंगों में दोबारा रंग दिया गया है और उसके करीब बड़ी बेंडर की तले की तामीर नो की गई है और इसे एक सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया है। ये कभी रूसियों ने तर्कों से छीनी थी। ये आर्क भी रूस की इन जंगों में फतूहात के नाम वक्फ की गई है। बेंडर 18वीं सदी में एक मसरूफ जगह थे, तो डंस्टर कैसी नजर आता था, गाड़ियां दरिया में धोई जा रही हैं तब भी। और ये मैं एक कैफे में हूँ जो 19वीं सदी के तहखाने में बनाया गया है। ये दूसरे कलों के साथ जेर जमीन सुरंगों के नेटवर्क से जड़ा हुआ है। कोई कले नहीं हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये खतरनाक है। तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, यहाँ आओ। इसलिए मेरे लिए तो बेंडर के मरकज में बहुत कम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन अब ये साफ सुथरा और मुनफरिद नजर आता है।
नई पत्थर की सड़क और बोसे देने के लिए बंचिंग गोलियों से छेदे हुए कोने घरों और सोवियत तर्ज की साइन बोर्ड्स के साथ पड़ोसी हैं। आतिश निशानी के एहलकारों यादगार जंगी कार्रवाइयों की तरफ इशारा करता है। तब फायर क्लग को धमाके से अड़ाया गया था और ये है तिरास्पूल पोडेंस्ट्रा का मरकजी शहर। मैं इसे दारुल हुकूमत नहीं कह सकता मोलाडो के कवानीन के मुताबिक, हालांकि पोडेंस्ट्रा के लोग उसे ऐसा कहते हैं। यहाँ सब कुछ रूस और सोवियत यूनियन की याद दिलाता है। पार्कों के नाम, गाड़ियों पर तहरीरें, आइस क्रीम की दुकान पर रिबन और यहाँ तक के हाथ से बने हुए यादगारें। शायद ये पीटर के जमाने की बात है। तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी चिपकाया नहीं गया, यानी ये बिल्कुल सीधा दरख्त के तनों से निकलता है। ये हिस्सा हाई मरकजी सड़क पर बंदरों के मुकाबले में नौजवान मौजूद हैं, घूम रहे हैं, शीशे के कैफे में बैठे हैं। एक खुद साख्ता सैनिटाइजर ने मुस्कुराहट बखेर दी। अजीम वतन की जंग और पोडेंस्ट्रा के तनाजे में शहीद होने वालों का यादगार शहर के मरकजी चौक पर वाक़ है। यहाँ एक टैंक है, यहाँ हमेशा की आग है और यहाँ एक ईसाई गिरजाघर है। पार्क के करीब कैथरीन दुवम का नया यादगार है और सड़क के पार सावोरूफ का मुजस्समा है। इसके ऊपर 3 दीगर गैर तस्लीम शदा रियासतों के झंडे हैं। सबने मिलकर पोडेंस्ट्रा को तस्लीम किया। रूस का झंडा हमेशा पोडेंस्ट्रा के झंडे के साथ होता है और सबसे इज्जतदार जगह पर वही लीनन है। यहीं से मकामी म्यूजियम की तरफ सियाहत शुरू होती है। ये लीनिन के यादगार का ऐन नक्ल है जो बर्लिन में नस्ब किया गया था। वो तो और भी बड़ा था। बर्लिन में यादगार अब नहीं रही, हमारे पास ये महफूज है। मैं इस प्रोग्राम को तारीफ के सबक में तब्दील नहीं करना चाहता। तिरास्पूल की ये सियाहत रूस के बारे में बड़ी कहानी है। ये शहर का दर्जा कैथरीन दुवम से 1803-1806 में बाकायदा तौर पर हासिल हुआ। ये खुरसन सूबे का हिस्सा है और रूसी सल्तनत के खत्म होने तक यही रहा। तिरास्पूल खुरसन सूबे का एक हिस्सा था और हमारे शहर के निशान पर आपको ये दिखाया गया था। वहाँ एक तरफ खुरसन सूबे का निशान नजर आता है, नीचे यहाँ बलूत के दरख्त हैं, किले की दीवार और हमारे शहर तिरास्पूल का निशान। तिरास्पूल में ये शहर अहम रूसी फौजी मरकज था। निशानियों की मरम्मत हो रही है। ये तिरास्पूल के किले का मकाम रिहायशी इमारतों के दरमियान है। तब यहाँ से तरकोफ और बॉन्ड्रिस्की किले की तरफ ऐसे ही गोले फेंके जा रहे थे। नुमाइश में गया, इस इलाके में बोरियत नहीं थी। रूस के आने से पहले छोटे पोडेंस्ट्रा के नक्शे दर्जनों तारीखी दरियाफ्तों पर निशान है। यहाँ ममियों के बाकियात हैं और कदीम का सच्चो लोगों की जिंदगी के आसार। सकीथी पत्थर की बाबा को इस तरह से भी कहा जाता है। तिरास्पूल में क्रीमिया के मुकाबले में मगरबी रहाइश की बुकिंग की खिदमात काम कर रही हैं। बेवकूफ़ी से तजस्सुस मैंने एयरबीएनबी से घर लेने का फैसला किया। पहली बार ही धोखाबाजों के हाथ लग गया। खुलासा ये कि हम मनखता 51 के पते पर पहुंच गए। ये एक निजी घर निकला जो कभी भी एयरबीएनबी पर रहाइश नहीं देता था, तो हम अब दूसरा घर तलाश करने जा रहे हैं। रहाइश के पैसे मैंने पैसे वापस कर दिए और मेरे जानने वाले तिरास्पूल वाले हंसे और मुझे एक जगह ढूंढ कर दे दी। मकामी वेबसाइट पर सस्ती अपार्टमेंट्स मिल गए। मैं मकामी काफी शार्प कीमतों पर हैरान हुआ। देखो, जूस 9 रूबल, बियर 10 और ये ताकतवर बर्गर 49 रूबल का है। ये 3 कमरे का अपार्टमेंट सादा मुरम्मत के साथ और जचगी के अस्पताल के मंजर के साथ सिर्फ $15 फी दिन में मिला। खिड़की से बाहर और सहन में देखकर खास तौर पर ये नहीं समझ आता कि आप किस मोड में हैं। पोडेंस्ट्रा का रूबल दुनिया के किसी भी मुल्क में कबूल नहीं किया जाता। यहाँ आपको उसे खरीदना पड़ेगा क्योंकि डॉलर और मालडुआन ली भी सिर्फ पंप पर ही कबूल किए जाते हैं। कैश काउंटर पर कैमरे को देखकर सब लोग तनाव में आ गए और उसके लिए आपको बैंक के निजाम में सजा मिल सकती है और आपको ये नहीं मालूम कि वो कैसे कर रही है और क्या नहीं। ये तो बिल्कुल किसी कानून के मुताबिक आइन में है। नहीं तो मैं हकीकत में जानता हूँ। जारी रहेगा। हम रूबल में एक सोवियत कैंटीन में गए। ये माहौल सयाहों के लिए बनाया गया है। मकामी लोग यहाँ खाना खाते हैं। कीमतें ज्यादा नहीं। अयोनियर अक्टूबरिनक बन्नो एक साथ हो। दरवाजे पर लीनन और पोडेंस्ट्रा का झंडा, अंदर सोवियत झंडे और क्रेमलिन की तस्वीर। और ये सब किसी तरह भी यूक्रेनी जबान में तहरीरों और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के टेलीविजन शो के साथ मुतसादिम नहीं है। सर पर और हथौड़ा यहाँ तक के तिब्बी मास्क पर भी। ये मेहमान है। हाँ, बिकनी
शेल्फ पर सोवियत टेक्नोलॉजी है, दीवारों पर सोवियत अखबारों के एडिशन है। हाँ, और मेनू में सब कुछ काफी सोशलिस्ट अंदाज में है। कीमतों पर नजर डालें, 5, 6, 7 रूबल। सच ये है कि करीब मगरबी चिप्स हैं, ऐसी कंजरू है, सोवियत नहीं है। मैं खुद को रोक ना सका, मैक्रोनी और पिटल ले ली। वो कितना मजेदार। ये अब शायद मुज़हका खेज लगे, लेकिन 2000 की दहाई के वस्त में दनी सटर के किनारे का माहौल इंतहाई कशीदा था और मीडिया संजीदगी से ये दावा कर रहा था कि पुर्देंस्ट्रा में जोहरी हथियार तैयार किए जा रहे। यहाँ इस वक्त के सबसे मकबूल मालडोवेन न्यूज साइट्स में से एक का स्क्रीनशॉट है, जो इंटरपोल का हवाला देते हुए ये दावा करता है कि पुर्देंस्ट्रा तमाम दहशतगर्द तंजीमों को हथियार फराहम कर रहा है और अलकायदा के जंगजुओं की तरबियत कर रहा है, और ये बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों बशमूल जोहरी हथियारों के बड़े ज़खायर भी रखता है। और ये एक मशहूर रूसी इशात का मजमून है, जो वाशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए ये दावा करता है कि 38 मिसाइल आलाजानी पहले ही गंदे जोहरी बमों में तब्दील हो चुके हैं। ये कहना भी खौफनाक है, और मैं तो वहां भी जा रहा हूं जहां ये जालाबारी के मिसाइल आलाजानी महफूज हैं, और वो भी एक तारीख बारिश वाली मौसम में। दौर से ये खौफनाक लगता है जब उफक पर सुर्ख गोले अजीब और गरीब आलात के साथ नजर आते हैं। बॉल पर तो बिल्कुल ही सुर्ख सितारा है, लेकिन स्टेशन का अमला फौरन तसल्ली देता है। सबसे पहले पुर्देंस्ट्रा में मौजूद वाहिद जोहरी हथियार, उनके मुताबिक ये पुरानी तोपों के गोले हैं जो कले में हैं। दूसरे, ऐसी मिसाइल स्टेशन मालडोवेन में भी बहुत हैं। कले में तो कहने को मौजूद होते, लेकिन वहाँ गोले निकाले गए। वो शायद सोच रहे थे कि जोहरी हथियार हैं। हाँ, वहाँ तो बहुत हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये तो हमारे लिए रेडार स्टेशन होगा। MRF 5 अमली इक़दामात 300 किलोमीटर हैं। माहिरीन को शक है कि सादा जालाबारी के मिसाइलों से जोहरी हथियार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मिसाइल के गिरने से हादसात भी हुए हैं। खुशी की बात नहीं। रखविस गैराज गाड़ी के पेट में चोट लगा गया। छत ये रात थी और उसने गाड़ी को चोट मारा। ये गाड़ी पेट में चोट लगा गई और जमीन में चली गई। हाँ, बहुत से लोग काम करते, कैसीनियो और ओडी से काम करते थे और खराब मौसम को खत्म करते थे, फसल को बचाते थे। मिसाइल आलाजानी बादलों में फटते थे, मादा फैलाने जो जालाबारी जमीन पर छोटे जर्रात गिराने पर मजबूर। अब यहाँ इन जमानों को अफसोस याद किया जाता है और आलात में बुनियादी तौर पर कपिटलर और डिस्क फोन इस्तेमाल होता है। स्टेडियम में शनाव हवाई अड्डे के साथ एक बड़ा रास्त ताल्लुक है और सोवियत दौर में वहां था। बच्चों, फौजी इलाके सामान लगता है। नातान उसके बारे में ख्वाब देखते हैं। हम उन्हें नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। कहा जाता है कि पुर्देंस्ट्रा ने जोहरी बमों को खाली कानों में छुपाया हुआ है, जो कि टेरिस्पूल के करीब है। हम वहाँ भी जाएंगे। कीचड़, पानी के तालाबों और झाड़ियों के दरमियान खाली सोवियत इमारतों और कदीम ईसाई चर्च गुजरते हुए। दाखिले से पहले ये यकीनी बनाना जरूरी है कि आपके पास कंपास है और हंगामी सूरत में बाहर निकलने का तरीका जानते हैं, क्योंकि हम 15 किलोमीटर लंबे लिबीरनित में दाखिल होने वाले। अगर चाहिए तो यकीनन अब कुछ भी छुपा सकते हैं। मैं यकीनी तौर पर किसी को ये जानना चाहिए कि अब जमीन के नीचे जा रहे हैं। खतरे की घंटी बजे, अगर वो याद कर लें वो तलाश करेंगे। एक अहम कवायद में एक फोदर कंपास काम कर रहा है। हम कर रहा है। सोवियत दौर में ये काम कर रही थी और यहाँ तामीराती पत्थर निकाला जाता था। कुछ जगहों पर छत की ऊंचाई 3 मंजिलों तक पहुंच जाती है। दीवारों पर कम्युनिस्ट तहरीरें हैं और वो तीर बाहर निकलने की तरफ इशारा करते हैं। पुरानी कैसेट खोल दिया है जिसमें वह हाथ ऊपर रखे गाने हैं, टेप के जरिए वापसी तलाश कर सकें। हर जगह कुछ अजीब और गरीब थैले और डब्बे पड़े हैं। झुलसा हुआ छत आज़ादी इजहार के लिए दीवार का काम करता है और ये छत मकामी नौजवानों की एक मुनफरिद तनसीब है जो कान में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। छत से पानी एक क्रिस्टल साफ तालाब में टपक रहा है और करीब ही फर्श पर एक अजीब सा गुच्छा है जो मुकम्मल फफूंदी से बना हुआ है। और उसी वक्त एक बहुत गहरे कुएं में आसमान से गिरने वाली कुत्ता अपनी मौत पा गई। यहाँ एक कुआं खोदा गया था। हाँ, और हम कान तक पहुँच गए और फिर कान कुनों के लिए हुआ का एक रास्ता बनाया ताकि हुआ बाहर निकल सके। कोई भी जोहरी हथियार न मिलने, हमने फैसला किया कि वक्त गुजारेंगे और एक अजाब देंगे, खामोशी का अजाब।
तब तक खड़े रहेंगे जब तक बात न आर्ची, तो हम रोशनी बंद कर देते हैं और खामोश रहते हैं। हाँ, अजाब है। मजा आया। आम जिंदगी में आपको कभी भी मुकम्मल खामोशी और मुकम्मल अंधेरे में रहने का मौका नहीं मिलता। बारिश नहीं रुक रही, पानी के जोहड़ गहरे होते। मैं भी पोल्डनस्टा की गहराई में जा रहा हूँ। यहाँ तक के गांव में भी सोवियत रहनुमाओं के बहुत से यादगार हैं। ये जर्जंस्क है और यहाँ गैर मुतनासिब लीनन है। ऐसा हुआ कि किसी ने लीनन का सर तोड़ दिया और मुजस्समा साज इससे बाद में सर के तनासुब का हिसाब नहीं रखा, तो देख रहे हैं कि सर जिस्म से थोड़ा बड़ा है और रहनुमा बहुत डरावना लगता है। ये अवाम का बाप। पोल्डनस्टा वालों की मालिडवोवा के लिए नफरत पर गौर करना मुश्किल है जब वो अपने दुकानों को मालिडवोवा कहते हैं। मालिडोवान करेंसी कबूल नहीं की जाती। नहीं कहते हैं। तुम यहाँ से भाग गए। सिर्फ ज्यादा बातें की जा सकती है। रास्ते में हम मालिडवोवा के मिस्री अहराम के मुतबादिल से गुजरते हैं जहाँ अहम लोग दफन हैं। तकरीबन 2000 अक्खर से बौर बनाए, ऐसी उसे मुकद्दस समझा जाता था और कारगिन की चोटी आसमान की तरफ जाने का आगाज। अहराम हैं ऐसी हरम बस मालिडवोवा की मैदानों में। हम झंडों और रेट्रो बसों से भरे जिले मरकज से गुजरते हैं और एक खामोश गांव पहुंचते हैं जो दनिस्टर के किनारे वाक़ है, जो कभी पूरे सोवियत इत्तेहाद में मशहूर हुआ था। पार्क रूडेना का शुक्रिया। रूडेना इस मानी में नहीं है कि रूडेना, बल्कि दिमित्री किरिलोविच रूडेना वहां लिखा हुआ है। वो तो रूस में पीनजीन के इलाके में पैदा हुआ था। रूसियों रूडेना ने पहले अपने बाग में पार्क का मॉडल बनाया और सब कुछ अच्छा होगा तो वो अपने आला हुक्काम के पास गया। वो बहस करने से नहीं डरता था, लेकिन जब इसने ये पार्टी की क़यादत को दिखाया तो उन्होंने पार्क के बीच में एक टीला बनाने की तजवीज़ दी, कम्युनिज्म का टीला। वो कहता है ये ख्याल नहीं है। रूडेना का अपना तसव्वुर था। 3 अनासिर, कुआ, पानी और कंक्रीट, जो पत्थर से सस्ता था, और उसने मुजस्समों को एक खास सोवियत दिलकशी दी। ये वाकई बहुत ही ओरिया है। सोवियत में आरात के मुताबिक इस शख्सियत का मालिडवोवा का नाम आउरिगा है। जब गर्मियों में यहाँ इस गार में साया होता है तो लड़की पर तेज सूरज की रोशनी पड़ती है। इसका चेहरा, इसका सीना, ये सब रोशन होता है और वो वाकई सोने की तरह, हकीकी सोने की लड़की की तरह नजर आती है। शायर का ख्वाब, गर्मजोश औरत। कुछ तख्लीकात में ज़ायरीन खुद मुसन्निफ को पहचान लेते हैं। वो अपनी बीवी के साथ बेंच पर लेटा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इसका प्रोफाइल देखें। ये नात देख रहे हैं। 1982 में सोवियत इत्तेहाद के 1600 पार्कों को VDNH में लाया गया। रूडेना ने अपने मवाद ले आए, लेकिन वो कमीशन के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सका। वो कहता है, बस देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन वो VDNH आया और उसका पार्क बिल्कुल मरकज में था। तब कुछ पार्कों ने फतह हासिल की। ये मास्को का गोरकी पार्क है, वहाँ किया है। ये पार्कों का पार्क है, जमोडेडवो पार्क, लीनिनग्राद का पार्क और चब्रोच में पार्क, जो मालिडवोवा के एक छोटे गांव में है। हैरत अंगेज ये है कि इसने पहली जगह का। बारिश के बावजूद पार्क में पानी ज्यादा होना चाहिए। बगैर पानी के ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट के प्याले टूट गए हैं और पानी नहीं रख रहे। आबी जखायर खाली है और हंसों का घर भी खाली है। हंस यहाँ आते थे, लेकिन अब दरवाजा बंद है। रूडेना ने सकाफती घर के लिए भी हाथ बटाया। वो पार्क सबीर बैंक और बड़े लीनन के साथ मिलकर हमें किसी सोवियत शहर में ले जाता है। आप मानेंगे कि ऐसा महल दारुल हुकूमत के मरकज में लगता गांव के लिए ये नामुनासिब है। जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो ये है कि सकाफती घर खाली नहीं है। फर्श साफ है, वहाँ स्वेटाजर है और बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं मालिडोवान कौमी मौसीकी के तहत। मैं इस दिन तिरास्पूल में अपने पसंदीदा कामों में मसरूफ होकर खत्म करूंगा। कॉफी पीकर सो जाना, अच्छी मौसम का इंतजार करना। तिरास्पूल के मरकज में एक दरियाई साहिल है। अच्छी मौसम में लोगों की बड़ी तादाद होती है। लोग नहा रहे हैं, हालांकि पानी गदला है और बहुत खतरनाक गिरदाब है। हर साल दनिस्टर में दर्जनों लोग डूब जाते हैं। मैं खुद भी उसका गवाह बन गया हूं।
मैं उदास नहीं करूंगा। साहिल खुशगवार मौसीकी बज रही, गिटार के साथ लड़के विक्टर सूया के गाने गा रहे हैं और जहाज से दोबारा मालट डुवान ट्रैक सुनाई दे रहे हैं। ये एक गो रुमान के लिए जश्न है, 3 मालट डुवान का जबरदस्त शराब। पर मालट डुवाना मैदान सजाओ। बस यहाँ तो एक ठंडे बियर की ख्वाहिश होती है जो मुफ्त है और गदले पानी में छलांग लगाने का। तो अक्सर लोग यहाँ डूबते हैं। वैसे बहुत भारी है, तुम्हें तो बहाव भी नहीं ले जा रहा। जैसे कि पानी में वो भी इतना ही गदला है, लेकिन यहाँ तो बहाव भी है। वो बात नहीं है जो वहाँ पुल्स में होती है। जानते हो, हमारे पुल्स में केमिकल है और यहाँ कुदरती चीज है। 40 में पहले कुदरती चीजें फेंकी जाती है, फिर किसी नाव भी अच्छा खासा फेंकता है, और यहाँ तिरासपूल में हिमम कमाल का। ये मैं मालिडोवा के पोडेंस्ट्रा के सयाहों के लिए तोहफे की बात कर रहा हूँ, जहाँ तकरीबन कहीं भी दुरुस्त सफाई के निजाम नहीं है और गंदे पानी डंस्टर में बहते। साहिल पर बाकी रह जाने वाली कानूनी तफरी में पौधों के साथ बातचीत करना शामिल है। देखो, ये पानी के नीचे सुकड़ता है और फिर ये फैल जाता है। गैर कानूनी तफरीहात में पोडेंस्ट्रा की पुलिस के साथ बातचीत शामिल है, जो यहाँ शराब के शौकीन लोगों को पेशा वराना तौर पर पकड़ती है। इन झाड़ियों से पुलिस वाले अचानक आ गए, सबको प्रोटोकॉल जारी किए, बांध दिया और ले गए। तो पोडेंस्ट्रा में साहिल पर शराब पीना मना है, बस बुनियादी तौर पर, जैसे कि किसी नाव में है। और जब उन्हें पता चला तो कानून नाफिज करने वाले हमसे किसी नाव की मौजूदा हालत पर बात करते रहे। हमने रोशनी हासिल की, हमने ईमान हासिल किया, हमने तौबा की, हम अब ये सब नहीं करेंगे। जीनिया कई सालों से कशयात रसपोल रूट पर काम कर रहा है और उसने कुछ देखा है। ज्यादातर पोडेंस्ट्रा लोग काम पढ़ाई या मालिडोवा दस्तावेजात बनाने के लिए किसी नाव जाते हैं। उनसे कम और तर कहा, पेरकपूल की शीनाव कौन जा रहा है, कि शीनाव तिरासपूल कौन जा रहा है। बहुत ज्यादा खानदान बच्चे रहते हैं, किसी ने शादी कर ली, किसी ने यहाँ पढ़ाई के बाद रहना पसंद किया। वालिदैन यादत करते हैं। मतलब है कि वालिदैन तिरासपूल में हैं या किसी नाव में। बहुत ज्यादा पेंशन हासिल करने के लिए आर्काइव से कुछ दस्तावेजात हासिल करना। ऐसे लोग हैं जो सिफारत खानों में जाते हैं। तिरासपूल में मालिडोवा से लोग सयाहों जाते हैं। अफवाहें हैं तिरासपूल में किसी नाव की निस्बत ज्यादा आजाद लड़कियां। मालिडोवा क्यों तिरासपूल जाते हैं? मालिडोवा के लोग क्यों जाते हैं? तो मेहमान बनकर आते हैं, कोई लड़की से मिलने के लिए जा रहा है। ये मकबूल मौजू। तो ऐसे लम्हे होते हैं, वहाँ इंटरनेट पर मिले, अब इससे मिलने जा रहे हैं। पेंडेमिक से पहले तो वाकई बहुत ज्यादा गैर मुल्की थे। बराह रास्त ग्रुपों की सूरत में स्टेशनों पर आते थे, टिकट खरीदते थे। 10-12 अफराद का ग्रुप गए देखने के लिए, वहाँ 3 दिन रहे। जो भी गैर मुल्की आए, ज्यादातर उन्होंने यही कहा, हम सोवियत यूनियन को देखना चाहते हैं। ये तो है, और यहाँ तक कि हमारे मालिडोवा के लोग भी जो काफी अरसे से तिरासपूल में हैं, वो भी नहीं गए। हालांकि तिरासपूल यकीनन बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये किशीनाव के साथ आखिरी है। जब लोग मालिडोवा तिरासपूल पहुंचते हैं तो वो महसूस करते हैं जैसे माजी में वापस आ गए। किशीनाव और तिरासपूल के रिहायशियों के दरमियान जो पार्सल तबादला होता है, ये एक अलग मजाक का मौजू है। एक आदमी शायद 60 साल की उम्र का एक थैली दे रहा है और इसमें हैं पुराने अखबार। ये पुराने अखबार हैं और मैं कुदरती तौर पर सवाल करता हूँ, मैंने देखा कि ये कुछ ममनुआ चीज तो नहीं है, और मैं कहता हूँ ये अब पुराने अखबार क्यों दे रहे हैं वहाँ? इसकी मालूमात ये हो सकती हैं कि वहाँ रिश्तेदारों ने पढ़ा। वो कहते हैं नहीं, हम यूं ही बातचीत करते हैं और मैं ये दे रहा हूँ। वो तो रिश्तेदार चाहते हैं कि चूल्हा जलाएं, और ये है अब्बा 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 अब्बा। ऐसा एक वाकया भी हुआ, हमने इस पर हंसी मजाक किया। एक बार एक नौजवान जोड़ा मेरे पास आया, ये भी वबा के दौरान हुआ, और एक थैली में ऐसे 50 में बाथरूम। वो तिरासपूल को 1 किलो कित मुंतकिल करना चाहते थे। तो क्या वहाँ आटा था? मैंने तो चखा नहीं। कुछ और, लेकिन जिन्हें मैं जानता हूँ, सब जो इस वक्त काम कर रहे थे, इमाम, सब ने इनकार कर दिया। वो कैसे हैं? ये थैली आटे की दी गई या नहीं, ये तो एक मुअम्मा ही रह गया।
शाम को तर्रासपूल में वक्त गुजारना तो बिल्कुल सस्ता है। एक फिल्म थिएटर टिकट की कीमत 2 यूरो से थोड़ी ज्यादा है, जबकि यहाँ 3 अच्छे हॉल हैं और बेहतरीन हॉलीवुड की फिल्में दिखाई जाती हैं। रूस में पाबंदियों की वजह से बीटमैन नहीं दिखाया गया। मैं तिरासपूल में उसकी पहली नुमाइश गया था। हम 12 लड़के थे। अच्छे मर्द बनने का वक्त नहीं आ गया। हाल में आपको दुकान के थैलों के साथ दाखिल होने की इजाजत है। 5 रूबल में आप एक मशीन से काफी खरीद सकते हैं जो ग्राहकों से रोमानवी जबान में बात करती है। दुकानों में कीमतें मुख्तलिफ नहीं है। मोल्दोवा या यूक्रेन से बहरहाल ज्यादातर मसनूआत वहीं से आती हैं। और ये अल्कोहल है, अल्कोहल बनती है, इसकी कीमत चंद पैसे है। मिसाल के तौर पर 5 साल पुरानी कुनियाक की एक बोतल की कीमत सिर्फ 3 यूरो से ज्यादा है और सादा अल्कोहल इससे भी 2 गना सस्ता है। और ये कैफे तो शहर के मरकज में है। शीशा 80 रूबल, कॉफी 12 और चाय तो बिल्कुल ही। चाय 7 रूबल। हम एक कागज बिल लेते हैं और शाम तिरासपूल में चलते हैं। मैंने यहाँ एक खतरनाक चीज देखी है। फवारा जहाँ करंट लगने का खतरा है और रूलर डोम जहाँ गर्दन टूटने का खतरा है। मैं पार्क में लोग हंसों और कबूतर को खाना दे रहे हैं, कले के मॉडल के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। मरकज में शीशा कैफे के पास अबखजा और जनूबी ओसेतिया की नुमाइंदगी, वजारत की इमारतों पर रोज का झंडा, ये सब मालदोवान तहरीरों के साथ साथ है जो सिरलुक में है और दुकानों के मालदोवान नाम भी हैं जो सोवियत दूर से बाकी हैं। TIMP ये मसलन वक्त है। यहाँ जमहूरिया के महल से लोग किसी कंसर्ट से बाहर आ रहे हैं और ये वो घर है जहाँ ग्रिगोरी कोतोफ्स्की का हेडक्वार्टर था और इसी शराब बनाने वाले कारखाने की दुकान दी। हम लीनन की सड़क पार करते हैं और शहर की इंतजामिया और पोडेंस्ट्रा की अहम कंपनी शेरिफ का शानदार दफ्तर देखते हैं। गाने वाला फवारा भी कम पैसों का नहीं था। गर्मियों में यहाँ का माहौल सियाहती है और नस्तोर पर्पल पर मछेरे भी मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। क्लबों करोकी में कीमतें की शीनाओं की निस्बत 3 गना कम है, लेकिन तिरासपूल में मकामी नौजवानों के लिए जगह कम है। साशा है, वो तफरी के लिए यूक्रेन और मालिदोवा जाती है। वो तो चली जाती जैसे इसके ज्यादातर जानने वाले, लेकिन अभी मौका नहीं है। यूक्रेन और मालिदोवा में। यूक्रेन में मैं सिर्फ तफरी के मकसद से जाता हूँ, हाँ, यानी अपनी फैमिली के साथ। ये शायद समंदर है, ओडिशा मीपुल। पूरे मालिदोवा के साथ वही किशिनाव। यहाँ तफरी सेहत के इदारे भी हैं। 80% बदकिस्मती से पोडेंस्ट्रा छोड़ चुके हैं कि हमारे पास बुनियादी ढांचा बहुत कम तरक्की याफ्ता है, यानी बदकिस्मती से लोगों के लिए कमाने का कोई मौका नहीं है, यानी मैं भी खुद चली जाती, लेकिन बदकिस्मती से हालात मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर रहे हैं। तो मुझे यूरोप बहुत पसंद है, हाँ, और उनकी सकाफत भी बहुत पसंद है। मैं भी वहाँ जाना चाहती थी। मैं क्लिनिक में काम कर रही हूँ। अब मैं सीनियर स्पेशलिस्ट या यूनिवर्सल नहीं हूँ। मेरे शौहर हैं जो बदकिस्मती से पोडेंस्ट्रा में मुनासिब तनख्वाह नहीं पा सकते और जर्मनी में काम करने जाते हैं। पोडेंस्ट्रा में इस चीज पर साशा सोचती है जिस पर वो फख्र करती है। रंगीनी मकामी लोग, हम सब गर्मजोश और दोस्ताना हैं। हमेशा मदद मांगने का मौका मिल जाता है और वाकई यहाँ बहुत सब्ज है। मैं पहले भी दूसरे शहरों में जा चुकी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सफाई है। हम अच्छा मेहमान नवाजी फराहम कर सकते हैं और आम तौर पर शहर लोगों को नहीं संवारता, बल्कि लोग शहर को संवार देते हैं। मैं एक ही पासपोर्ट रहती हूँ जो ऊपर से मिलता है और दूसरे शहरों के साथ, यानी हम रियासत की तरफ से तस्लीम शुदा नहीं हैं, लेकिन इस शोबे में कुछ है। 30 साल और मैं वाकई चाहती हूँ कि मेरे दादा दादी वो लम्हा देखें जब हमें अब कोई नहीं जानता। यकीनन ये मुश्किल है, लेकिन इसके लिए बाद में दूसरे पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि कम अज कम कहीं जाने का मौका मिल सके, जैसा कि हमारी करेंसी के साथ, यानी पासपोर्ट और करेंसी एक जैसे हैं। यानी ये गैर तस्लीम शुदा है, लेकिन बहरहाल कम से कम हम मालिदोवा जा सकते हैं। ये समझने के वो लोग अपने वतन पोडेंस्ट्रा छोड़कर गए हैं क्या सोचते हैं मैं दोबारा किशिनाव जा रहा हूँ। पहले मैं अपनी गाड़ी को रूबल से भर दूंगा, ये मेरे काम नहीं आएंगे। और यहाँ पेट्रोल हमेशा 15% तक सस्ता होता है। 208 पर बराकरम 5वीं। ये तीमा वोटर स्पूल से किशिनाव मुंतकिल हुआ स्टैंड अप कॉमेडियन रेडियो होस्ट के तौर पर करियर बना रहा है।
ऐसी एक सर्जरी है। मैंने अभी इंटरनेट पर सुना, इसे ही मेनोप्लास्टी कहते हैं, जब लड़कियों की सर्जरी के जरिए कंवारीपन को बहाल किया जाता है। और हाँ, ये अजीब सर्जरी है। मुझे इसके बारे में एक लड़की ने बताया। हाँ, मैं इसके लिए पहले इस महीने में दर हकीकत मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया। मैंने मुज़ा से शुरुआत की, पहले कुछ लिखता रहा बतौर शौक। फिर वो दोस्त जो पहले पोडेंस्ट्रा से मुंतकिल हुए थे, उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया। मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मैं समझता था कि मैं पहले ही ख़त्म कर रहा। तब यूनिवर्सिटी में आखिरी साल पढ़ रहा था और समझता था कि बिल्कुल नहीं बनूंगा। प्रोग्रामर बनने के लिए ये कैसी नौकरी है, कमाल की नौकरी है, पैसे नहीं है। मैं तख्लीकी काम करना चाहता हूँ और उसी लिए मैं मुंतकिल हुआ। टेलीविजन पर एक प्रोजेक्ट में रूसी ज़बान में मुसन्निफ के तौर पर काम करने लगा। और तो ठीक है, मुझे ये यहाँ पसंद है। इसके अलावा यहाँ इस शोबे में वाकई ज़्यादा मौक़े हैं कुछ करने के लिए निस्बतन टेरस्पूल के, क्योंकि वहाँ आमतौर पर पैसा कम है और जैसे टेलीविजन पर कुछ करना ठीक है। मुझे कोई मौके नजर नहीं आते। पोडेंस्ट्रा में दीमा ने आईटी में पढ़ाई की, लेकिन आखिरकार उसे मुज़ा करने का शौक हुआ, जिसके लिए इसे जाना पड़ा। मैंने तब दाखिला लिया। हाँ, मैंने एक कहानी सुनी है कि टेरस्पूल से कुछ लोग काम कर रहे हैं दूर से, $3000 कमा रहे हैं। ये मेरे लिए सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना $3000। हाँ, कुछ दूर से काम करना, तो कुछ मकामी कंपनियां हैं। तुम सोचते हो यूरोप के लिए काम करना और पोडेंस्ट्रा में रहना, जहाँ उस वक्त कीमतें वाकई वहाँ सब कुछ सस्ता है, बहुत सस्ते। ज्यादातर दोस्त दीमा के भी टेरस्पूल से चले गए, लेकिन सब नहीं। और अगर तुम अपने दोस्तों की बात करो तो उनमें से कितने फीसद चले गए और ज्यादातर कहाँ जा रहे? मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही दोस्त है जिसके साथ मैं मुसलसल बातचीत करता हूँ। वो एक ही बचा है, हाँ, शायद कोई जानने वाला। तो मैं ओडन क्लास नक में देख रहा हूँ कि कुछ लोग यूरोप में हैं, यानी कुछ फीसद लोग यूरोप में हैं। वहाँ चंद लोग हैं, रूस में काफी तादाद में लोग हैं, यानी बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं चले गए हैं। यकीनन कुछ लोग हैं जो रह गए हैं, जिनके लिए जाहिर है कोई मौका नहीं था, और ऐसे लोगों का इलाज होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर अतरोस में आप फिर दोबारा मोल्डोवा मुंतकिल हो रहे हैं, आप फिर मजीद कुछ और ज्यादा यूरोपीय ममालिक के। तो तुम कह रहे हो जाहिर है उनके पास जाने के मौके नहीं थे। ये बात नहीं की जाती कि सबको जाना है। तो ज्यादातर मामलात में हाँ, यानी अगर हकीकत पसंदाना तौर पर देखा जाए तो ये वाज़ेह है कि तुम्हारे पास हिमम वहाँ मौके बहरहाल महदूद है। यूलिया भी पोडेंस्ट्रा से है। कैसीनाओं की ट्रैफिक इसके लिए अजीब है। से ट्रैफिक मुझे पसंद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेपरवाही कैसे है। ट्रैफिक हाँ मौजूद चीज है जिस आदि नहीं हो सका। क्या कभी टेरस्पूल में होते हैं? नहीं, कभी नहीं। कम तनख्वाहों की वजह से यूलिया को टेरस्पूल में अपनी पेशे के मुताबिक काम नहीं मिला। कैसीनाओं में कमाना बहुत ज्यादा मुमकिन है। मैं पेशे से एक डायरेक्टर हूँ, तो मैंने पोडेंस्ट्रा की रियासती यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी इदारे हैं, सकाफती घरों, सकाफती मराकज और ड्रामा थिएटर्स है। बहुत कम है तनख्वाह, बिल्कुल बहुत कम मिलती है, यानी ये कहीं ना कहीं शायद तो यानी शायद $50। सबसे अच्छा महीना मैंने 5000 रूबल तक कमाया। यहाँ तो यानी 11, 12, 10,000 मैं कमा रहा हूँ। समझ नहीं आता कि यूलिया की शीनाओं में चीज हैरान होती है, मजाक करती है, लेकिन जैसे लगता है कि उसे खरीदारी के मरकज की पार्किंग भी वाकई हैरान करती है। पहली बार माल की पार्किंग में, पहली बार। और कैसा लगा? वाह, जबरदस्त। कदमी काफी पी सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। और ये इलाका तिरास्पूल का आधा हिस्सा। जब हम पार्क कर रहे हैं तो उसे तिरास्पूल से एक दोस्त ने पैगाम भेजा जो अभी फौज में जाने के लिए गया है। पोडेंस्ट्रा में अभी भर्ती हो रही है। लिखता है मैं फौज जा। वकील इंतजार करो। हाँ, वो ये किया है, फौज में भर्ती, वो खिदमत कर चुका। नहीं, तुमने फौजी दफ्तर में क्यों गए? मैं फौज में जा रहा हूँ। हर कोई तिरास्पूल से है और माल में आता है इसी खास जगह को देखने के लिए, आराम करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, मैकडोनल्ड्स में खाने के लिए। तिरास्पूल में तो बुनियादी तौर पर बड़े तिजारती मराकज नहीं है, न ही कोई फ्रेंचाइजेज हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी गैर तस्लीम शुदा रियासत में फ्रेंचाइज नहीं खोल सकता, न ही क्यू में, न ही मैकडोनल्ड्स में, न ही स्टारबक्स में। तो यानी ये वहाँ कभी नहीं होगा। जब यूलिया बता रही है कि पोडेंस्ट्रा के लोग अभी जदीद टेक्नोलॉजी के आदी नहीं हुए, वो मैकडोनल्ड्स में टैबलेट पर जबान के स्विच को समझने में उलझ रही है। यहाँ नहीं समझता, यहाँ लिखा जारी रखना चाहते। जी हाँ, और बहुत से लोग तो बुनियादी तौर पर ये भी नहीं समझते कि ये कैसे किया जाता है।
क्यों नहीं? सब मैंने मुंतकिल हो गया। सब लोग तिरासपूल और किशिन्यू क्यों आते हैं? मॉल में आना, चलना फिरना, मैकडोनल्ड्स में खाना, चीज़ें खरीदना। अपने स्कूल के दिन याद हैं, हमने स्कूल में मुनज़्ज़म किया सैर व तफरी, यानी हम चिड़ियाघर, मैकडोनल्ड्स और हवाई अड्डे पर हमें हवाई अड्डे पर ले जाया जाता था, बस ये देखने के लिए कि ये कितना ज़बरदस्त है। यानी वाव, हवाई अड्डा, यहाँ जहाज़ उड़ते हैं। मेरे एक जानने वाली है जो इस एस्कलेटर पर उतरने से डरती है। वो सोचती है कि कुछ हो सकता है। ये वाकई एक शदीद खौफ है, लोगों में होता है। तो वो लिफ्ट में सवार होने से डरते हैं कहीं फंस ना जाए। तो वो इस एस्कलेटर पर सवार होने से डरती है क्योंकि वो कभी इस पर सवार नहीं हुई। अब देखते हैं कि ये नहीं है। संजीदा नज़र और PMR में जिंदगी पर एक तहरीर है। बहुत से लोगों के लिए जो कोडेंस्ट्रा से दूर रहते हैं और इस इलाके के बारे में काफी मुबहम ख्याल रखते हैं, PMR सोवियत यूनियन का एक जजीरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसलन मैंने वोंटकटे ग्रुप में एक पोस्ट देखी, क्लब नंबर 19, हफ्ता 24 अक्टूबर, शार पार्टी। हम आपको श्वार के मौजू पर एक वर्कशॉप में मदऊ करते हैं जो जापानी फन है, जिनसी बांधने का, खुद शनासी और अपने एहसासात और जज्बात पर अंदरूनी तवज्जो मरकूज करने का बस। क्या सोवियत यूनियन में शार के वर्कशॉप्स होते थे? और अब बस इस खूबसूरत जुमले में गौर करें, यह शानदार, साफ और सौती तौर पर बहुत अच्छा लगता है। पोडेंस्ट्रा में शार के मौजू पर वर्कशॉप, पोडेंस्ट्रा में शार के मौजू पर वर्कशॉप, मेरे ख्याल में ये जीनियस है। ये दीमा के एक टुकड़ा है जहां वो PMR में होने वाली चीजों पर दोस्ताना हंसते हैं। वो यकीन दिलाता है कि पोडेंस्ट्रा के लोगों की मकामी खुसूसियात मजाक हकीकत है। पास कोका कोला हमने देखा, नहीं कोला तो है, ये एक मजाक है जिसे मैंने मैकडोनल्ड्स के बारे में मजाक के तौर पर लिया। ये मजाक नहीं है, हाँ, लेकिन ये वाकई में है। मसला ये है कि तर्रासपूल में मैकडोनल्ड्स नहीं है, कुछ उन्हें नहीं मालूम, वो हमारे मार्केट को फतह करना नहीं चाहते। तर्रासपूल के लोग डरते हैं, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, शायद अमूमी तौर पर कुछ उन्हें वहाँ नहीं है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास वहाँ बुनियादी तौर पर रूसी TV चैनल्स हैं, यानी तुम और इश्तिहारात ज्यादातर रूसी हैं और तुम सारा बचपन मैकडोनल्ड्स देखते हो। वहाँ पारा पापा पमा ये किया है, कहाँ है, मुझे ये आलू दो, ये लोग कैसे खाते हैं, इस आलू का तो मजा ही अलग है। इसलिए कुदरती तौर पर मैं मुबालगा किए बगैर 20 साल पहले की शीनो मुंतकिल हो गया। मैं एक ऐसा जादूगर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अब के लिए ये बचपन से ही मामूल की बात है। वो तुम्हारे पास है, तुमने वहां बस एक रेस्टोरेंट देखा, कोई सा और लोग, हेलो, इसे एयरपोर्ट पर छोड़ दो, कुछ और भी मिल जाएगा अगर मजीद खोदा जाए। तो क्या वह वाइकिकी नहीं है? हाँ, शायद वो अपने ने यह दुकानें हैं जहां इंसानी इमदाद की चीजें बेची जाती हैं और हम सब कुछ बेचते हैं। हमारा भी कारोबार है, वो उसे ब्रांड्स के लिहाज से तकसीम करते हैं। यहाँ कुछ धोई है, ऐसे कोई शोबे नहीं हैं, ऐसे दुकानें हैं जहां तुम वहां जाकर देख सकते हो। यहाँ हैंगर पर दीमे के साथ एडास है, ये थोड़ा मुख्तलिफ लगता है, नई और अच्छी चीजें हैं, लेकिन तुम जानते हो कि वहां कुछ न कुछ चालें तो थीं। लेकिन आम तौर पर जब तुम एडास की दुकान में जाते हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था और धुएं के साथ भी कुछ नहीं था। हैंगर कुछ गलत है, आपको तिजारत का पता नहीं है, ये एक गैर तस्लीम शुदा मुल्क है। हाँ, हम इस सियासी मामले को नहीं छूते, लेकिन ये आम जिंदगी पर कैसे असर अंदाज होता है। मसलन पोडेंस्ट्रा के कार्ड्स काम नहीं करते, और क्या? तो पहले तो पोडेंस्ट्रा का पासपोर्ट, ये वो पासपोर्ट है जिसके साथ तुम्हें इस सरहदी चेक पॉइंट से गुजारेंगे जो पोडेंस्ट्रा ने कायम किया है जब तुम किशिनो जा रहे हो। बस नहीं, ये कहीं भी तस्लीम शुदा नहीं है। मैंने सुना है कि अबखज़ा जा सकते हैं, हमारे पास मुश्तरका सरहद नहीं है। अबखज़ा तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ सरहदें उबूर करनी होंगी जहां तुम्हें और पासपोर्ट चाहिए होगा जो दुनिया भर में तस्लीम शुदा हो। कौमियत और जुबानों के बारे में बात करने के लिए हम दोबारा मुंतकिल होंगे। फिरस्टा में तिरस्पूल मरकजी म्यूजियम और जिनामिया पोबेदी पर सोवियत पोस्टर्स चीजें हैं। म्यूजियम डायरेक्टर आला अंतविनोना मकामी आबादी की कौमियतों के बारे में फैमिली की मिसाल देते हुए बताती है। पूछो मेरी कौमियत क्या है? मेरे वालिदैन बोलवोन है, वुडिसे के इलाके से। माँ वुडिसे यूक्रेनी है। गांव स्कूल के दरमियान हैं वो पढ़ते। अबू बेलस्क फिजिक्स और मैथ्स है। मम्मा उसे यूक्रेन से तालीम को फरोग देने के लिए भेजा। मैं सोचता हूँ रूसी में
बात यह है कि पोर्डेंस्ट्रा का तनाज़ा नस्ली नहीं था। दोनों इलाकों में वही कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ तनासुब में। 90 की दहाई के आगाज में पोर्डेंस्ट्रा के लोगों को मोल्डोवा में डराती थी। इसका रोमानिया के साथ इंजमाम का इरादा और रूसी जबान पर मुमकिन पाबंदी थी। ना तो ये हुआ, ना वो 30 सालों में, और दोनों तरफ के लोग ये समझते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त पोर्डेंस्ट्रा से हैं या रिश्तेदार? कोई तुम्हें इस बात पर तनकीद करते हैं कि तुम मोल्डोवा में मुंतकिल हो गए जो कभी हम पर हमला आवर हुई थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दर हकीकत मैं तो ऐसे बातचीत जैसे कि कोई दुश्मनी के जज्बात हूँ अपने अर्द गिर्द नहीं सुना। यहाँ क्या हो सकता है, कुछ लोग कहीं हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो यकीनन वहाँ कुछ ऐसे हैं, मैं नहीं जानता ये बूट्स हैं या हकीकी लोग। कुछ ऐसा है जो दूसरी तरफ शायद किसी न किसी तरह कुछ बुराई को थामे हुए है, लेकिन मेरे अर्द गिर्द तो कभी भी ऐसे लोग नहीं थे। ऐसे बातचीत की समत में, यानी मेरे लिए मोल्डोवा के लोगों, खास तौर पर किशीनियों के लोगों के बारे में कभी भी कोई तासुब नहीं रहा। इसलिए जब मैं आया तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। तुम मसाइल का सामना नहीं करते। कुछ ऐसे जैसे जबान से मुताल्लिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी सब लोग एक दूसरे को ठीक समझते हैं और जोते हैं। जबान रोमानियाई आती है। मैं इसे नहीं जानता, लिहाजा यहाँ मुंतकिल होने से पहले मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं 1.5 साल तक रूसी जबान बोलने वाले लोगों के साथ काम करता रहा और वहाँ जैसे रोमानियाई। मैंने अल्फाज कम अज कम जाना, लेकिन मैंने इसे सीखने संजीदगी से कोशिश नहीं की। इस सब के अलावा सस्ती भी शामिल है। 100% सुस्त आदमी है। रूसी जबान बोलने वाले हूँ, दिमाग कहता है मजे करो दोस्त, कुछ ना करो। और यहाँ भी लोग ऐसे हैं, वफादार हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो रूसी में मुंतकिल हो जाते हैं जो रोमानियाई। जब जिंदगी बदली, मैं एक दूसरी नौकरी पर गया। अमला ज्यादा रोमानियाई जबान बोलने वाला था और ये चीज़ मुझे मुतहरिक कर गई। जबान सीखना शुरू करना। मैंने कोर्सेज किए और बुनियादी तौर पर रोमानियाई जबान बोलने वाले माहौल में रहा। अब मैं तकरीबन ज्यादातर समझता हूँ। मुझे कोई खास लफ्ज समझ नहीं आता, मैं दोबारा पूछता हूँ। मैं बुरा बोल सकता हूँ, गलतियों के साथ कोशिश करता हूँ। यानी पहले कुछ साल तुम बगैर इल्म के रहे। बिल्कुल हाँ, खामोशी में। मैं इस पर फख्र नहीं करता, लेकिन ऐसा ही हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का अलग थलग होना है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में तुम हो इसकी जबान जानना जरूरी है, तो बेहतर है कि कुछ कदम उठाए जाएं। हम दोनों देख रहे हैं कि किशीनाव में बहुत से लोग रोमानियाई नहीं जानते, अकम जानते। वैसे हो? हाँ बिल्कुल, हाँ 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 100 बहुत से बुजुर्ग लोग हैं यहाँ हैं और उनके पास कारोबार भी है, कामयाब सब कुछ। यानी कुछ मिसालें सुनी, यानी ये तो कोई मसला नहीं। हम तो परफॉर्मेंस से देखते हैं, हम स्टैंड अप कर रहे हैं। यानी सामेईन ठीक है, मैं समझता हूँ 100% यानी 90% लोग दो लिसानी हैं। मुझे बताएं, रोमानिया जाने बगैर, सिर्फ रूसी जाने बगैर चिसिनाव में कैसे रहना है? इजी, मेरे पास कोई मसला नहीं है। मैं एक रूसी जबान वाली कंपनी में काम करता हूँ। मेरे तमाम दोस्त रूसी जबान बोलने वाले हैं। मेरे 80% जानने वाले ये रूसी जबान बोलने वाले लोग हैं। हमारे पास कंपनी में बहुत से प्रेडनेस्टर हैं, बहुत ज्यादा, यानी वहाँ मकामी लोग शायद 40% मकामी हैं। मैं मोलाडो के लोगों की बात कर रहा हूँ, किशीनाव के नहीं, यानी मोलाडो के लोग। हाँ, 1 साल से ज्यादा की जिंदगी में मुझे कभी भी किसी ने रूसी जबान में बात करने से इनकार नहीं किया। मैं अवामी मकामात की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दुकान, सुपरमार्केट या कैफे में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कोरोना से बीमार हुई तो मेरे पास एक डॉक्टर आया और उसने उसके खराब रूसी के लिए माजरत की। चलो तसव्वुर करते हैं एक ऐसे शख्स की जिंदगी कैसी होती जो सिर्फ रोमानियाई जानता हो तिरास्पूल में। तो ये नामुमकिन है, यानी तिरास्पूल एक रूसी जबान बोलने वाला शहर है। तो बिल्कुल, प्रेडनिस्टुरिया एक कसीर नस्ली रियासत है। हमारे पास बहुत से मोलाडो के लोग यूक्रेनी, रूसी, बिल्गारी हैं, गिगाज भी हैं, लेकिन सब रूसी में बात करते हैं, बिल्कुल सब। नायाब के अब किसी शख्स से मिले जो मालडोवी जबान बोलता। सिर्फ रोमानियाई में अगर कोई शख्स रूसी नहीं समझता तो वो कहीं काम कर सकेगा, पढ़ सकेगा। ये एक और मिसाल है कि यहाँ जबान के हवाले से वाकई कोई मसला नहीं है कि मैं मीडिया में काम करता हूँ रूसी जबान में बतौर मेज़बान। यानी सुबह के शो में मैं रूसी में बात करता हूँ, मेरे साथी भी नशर में। सुबह के शो में वो रोमानियाई में बात करते हैं, नॉर्मल है। डंस्टर का पासपोर्ट दीमे को सिर्फ किशीनाव जाने के लिए और मोलाडो की लड़कियों के सामने इसका दिखाने के लिए काम आया। जब मुझे काम पर बुलाया गया तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ काम करूंगा।
टेली चैनल 1 पर, और वहाँ हाँ उस वक्त मेरे पास अभी तक बेल्ट तैयार नहीं था। मेरे पास कुछ दस्तावेजात है, ये मखसूस पासपोर्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि ले जाऊं या ना ले जाऊं। जैसे अब तस्वीर देखने के लिए ला सकते हैं, तो ये वाज़ेह है कि ये दस्तावेज यहाँ तस्लीम नहीं की गई और ना ही कहीं, और जिंदगी में कभी किसी ने नहीं पूछा। घर में हालात के बारे में बात हो रही थी। तुम्हारे पास मखसूस पासपोर्ट है, हाँ दिखाओ। वहाँ किया है और वहाँ मोल्डोवेन जबान में है, कैरिलेस में। ये कैसा लगता है? ट्रांसनिस्ट्रेन समझते हैं वो मकामी पासपोर्ट के साथ कहीं नहीं जा सकते और शहरियत हासिल कर रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर को आसानी से मोल्डोवेन, रूसी और यूक्राइनी पासपोर्ट मिल जाते। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरा कजिन कनाडा में रहता है, मेरी बहन इस्तांबुल में रहती है, मेरी खाला तुमन में रहती है और मेरी कजिन मॉस्को में रहती है। यानी हम सबको बखेर दिया गया है, सब चले गए हैं। यानी ज्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये रोज ही है। लेकिन अब कहना मुश्किल है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारे लिए और डंस्टर के लोगों के पास जिनके 4 पासपोर्ट हैं। किताब तुम्हारे पास हर पासपोर्ट। मेरी बीवी एक यूक्रेनी है जो कोडेंस्टर में पैदा हुई, काम कर रही है, मोलड्डू में रहती है। इसके साथ यानी मैं सिर्फ रूसी में बात करता हूँ, सिर्फ। यूलिया ने किशीनो में मुंतकिल होने का सोचा। अब वो अक्सर वीकेंड पर तिरास्पूल जाती है आराम कर सके। मुझे ये शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ क्या करूँगी। मुझे मोलड्डू की जबान नहीं आती, मुझे इस शहर के बारे में मालूम नहीं, यहाँ मेरे कोई जानने वाले नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। मैं किशीनो मुंतकिल नहीं होना चाहती, हमें पसंद नहीं। नहीं, मैं तो यहाँ बहुत बार आई हूँ। बुनियादी तौर पर मेरे पास कभी नहीं था। उस वक्त के दौरान कोई भी वजह नहीं थी। वजूहा तो ऐसा सोचना, हाँ तो हकीकत में मैं पोडेंस्टर वालों यहाँ डनियस्टी वालों को पसंद किया जाता। मैंने देखा जब मैं तिरास्पूल आता हूँ तो जिंदगी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। किशीनो में सब ऐसे हैं, जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है, वहाँ ज्यादा काम करने का मौका मिलना चाहिए। तिरास्पूल में मैं आराम करती, ऐसा महसूस करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ मेरे पास वहाँ कामगेर तिरास्पूल मेरे लिए एक सुकून की जगह है। मैं वहाँ आराम करने और सुकून करने के लिए जाती हूँ। मैं काम नहीं सोचता, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, सिनेमा जाता हूँ, सब कुछ अपना है। वालिदैन, मैं वहाँ सिर्फ आराम करने के लिए जाता हूँ। मैं वहाँ सुकून पाता हूँ। वहाँ सब कुछ पुरसुकून है, वहाँ खामोशी है, वहाँ नहीं है ट्रैफिक जाम। ताम मसला नहीं। आम नहीं? किस काम की बात कर रहे हो? आम मानी में पर हाँ, और हकीकी और मजाजी दोनों मानों में, और आम तौर पर भी जिंदगी पर भी तुम ज्यादा खर्च करते हो। ये इब्तिदाई है। मैंने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, 1-2 कमरों का अपार्टमेंट जिसमें $70 में बेहतरीन हालात हैं। यहाँ मैं 2 कमरों का अपार्टमेंट किराए पर लेता हूँ, €180 में बहुत सादा हालात के साथ। जिंदगी की कीमत यूलिया से मुत्तफिक होना मुश्किल नहीं है। ये तसव्वुर करना नामुमकिन है कि किशीनाव के बेहतरीन होटल में कीमतें, लेकिन तिरास्पूल के मरकज में रूस होटल में, जहां अहम मेहमान मगरबी फुटबॉल खिलाड़ी आराम करते हैं, बियर की कीमत 12 रूबल है। लेकिन यूलिया तिरास्पूल में घूमना फिरना पसंद नहीं कर। किशीनाव की पार्टियों और तिरास्पूल की पार्टियों में क्या फर्क है, खुद ही समझा। मैं तो पार्टी नहीं करता, लेकिन मैं पार्टी करने वाला हूँ। अब मेरी बारी है। अगर मैं किशीनियो में आराम कर रही हूँ तो मैं खुद को आरामदेह महसूस करती हूँ। मैं अपने ऊपर महसूस नहीं करती। तुम बेले पर कैसे हो? तो मैं लड़की की तरफ से कहूंगी, ए खुदा, वो किसके साथ आई है? वो कैसे? मकसद एक ही है, नशे में धत होना। शायद लड़ाई हो जाए। और कुछ सख्त वाकयात भी हुए। लेकिन यहाँ जब मैं आराम कर रही होती हूँ तो इतने जबरदस्त लोग, इतने खूबसूरत लोग होते हैं। सब समझ रही हो, सब आराम कर रहे हैं और कोई नहीं सोचता कि वो किस चीज में मलबूस है, इसके गिलास में किया है, इसने क्या पिया। कोई शर्मिंदा नहीं है, सब नाच रहे हैं। जबरदस्त है, ये एक बड़ा फर्क है। ये सब छत पर दबते हुए हैं। नहीं, अब वो जा रहा ना है। क्या वो तफरीही कश्ती जो मुझे किशीनियो वाले पसंद आए, यूलिया ने भी उसकी तनकीद की। मैं सच कहूँ तो अपने 31 सालों में वहाँ एक बार भी नहीं गई। बूट का चिप्स, काउटन और मुझे नहीं मालूम लैप्स गिरिशा। हालांकि दीमी पोडेंस्ट्रा ब्लॉग चलाता है, स्टेज पर वो उसके बारे में कम मजाक करता है। मेरे पास
ایک مذاق تھا، یہ ایک قسم کا کلامبور پر مبنی تھا، بالکل سطحی۔ میں پوڈنسٹرا سے ہوں، اس لیے مجھے مافیا کھیلنے میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ شیرف ہی ملتا ہے، جیسے یہاں کوئی سازش ہی نہیں ہے۔ یہاں میں اس مذاق کو سمجھتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں لکھا۔ یہ کچھ مقامی لوکل موضوعات مواد ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے پچھلے 1 سال سے ماسکو منتقل ہونے کی تیاری کی تھی اور وہاں مواد کی ضرورت ہے، صاف، یونیورسل، آسان فہم۔ یعنی شاید ماسکو میں کہیں تمہیں ایسے شیرف کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ پوڈنسٹرا کیا ہے۔ خلاصہ کہ یہاں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ آپس میں بہت جڑے ہوئے۔ شیرف نے ریئل کو شکست دی، یہ کیا تھا؟ میں خوش تھا، لیکن جیسے وہاں میرے محلے کے سب لڑکوں نے جیت لیا۔ افریقی ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی اسکول میں گیا تھا۔ خوش ہوں، خوش ہوا، زبردست تھا، سب خوش ہو رہے تھے۔ یہ تو واقعی جلدی ہے۔ بات یہ ہے کہ یعنی عام لوگوں کے درمیان اتنا کوئی تنازع یا مخالفت نہیں ہے، کیا تو جیسے یہ واقعی ہے، جیسے شیرف ہمارا کلب واقعی شیرف کے لیے خوش ہو رہے تھے۔ ریئل اس کو بالکل ہی ہرا دیتا ہے کہ یہاں تک کہ میں جو فٹ بال سے دور ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے، جیسے کہ میں کہوں اور دنیا بھر میں شیرف کے بارے میں لکھا گیا۔ مالد ووا ہاں اور اس لیے دنیسٹر اس کنارے لوب اس فتح کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیسے ہو 100% ہاں، اور اس کے ساتھ اس کنارے پر اس سے کوئی بھی مجموعی فتح۔ شیرف کی بدولت پچھلے سال پورے دنیا نے پوڈنسٹرا کے بارے میں جانا، جب تیراسپول کا کلب ڈونیٹس کے شاختار اور مادرید کے ریئل کو ہرا گیا۔ جرمانے کی دھمکی کے باوجود اضافی مسافروں کے لیے ہم لڑکوں کو شیرف کے میچ چلا رہے ہیں۔ چیمپئنز لیگ، ہم فٹ بال جا رہے ہیں۔ کیسے مداح شیرف کی فتح پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ وہاں تقریباً کوئی پوڈنسٹرا کے لوگ نہیں ہیں، پھر بھی جولیا اپنے نسل پر فخر کرتی ہے، اپنے آبائی علاقے کی تمام خامیوں کے باوجود۔ جب میں جاتا ہوں تو میں لوڈاؤ کے پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اگر تم پوچھا جائے تم کہاں ہو، تم کیا کہتے ہو؟ انسٹا سے لوڈاؤ جا رہا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ بہت ہاں، ترکی میں بھی میری ایک بہن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ روز ہے، تم کہتے ہو نہیں یہ مولاڈو ہے، ہم پھر بھی خوش رہتے ہیں، سب کچھ کافی ہے، حالانکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ میں آتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں ہوں، میں خود کو محسوس کرتا ہوں، میں آرام دہ محسوس کرتا، آرام دہ